हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या रेलवे में पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हाँ, ये ABCD ऑप्शन जो आपको दिए जाएंगे और हमें इनको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है ताकि आपका भी टाइम सेव हो इसमें। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। घ्राणग्राहियों का कार्य क्या है? ओके, घ्राणग्राही होती है, ये जुड़ी हुई होती है आपकी नोज से, नाक से जुड़ी हुई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महक का पता लगाना। यस, महक के पता लगाने के लिए घ्राणग्राहियों का यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था में एक औसत व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या है? नॉर्मल जब आदमी लेटा रहता है तो उसकी श्वसन की जो गति है वो क्या है? यस, इसका आंसर होगा आपका डी, 15 से 18 तक नॉर्मल अवस्था में। 3, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन स्रावित होता है, तो इसके लिए संश्लेषण, इसके बनने के लिए क्या जरूरी है? ओके, ऑप्शन आपके इनमें ऑप्शन डी, आयोडीन की जरूरत होती है थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए। नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? ओके, साल्मोनेला जीवाणु। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? ये गंदे पानी या खाने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो हीमोग्लोबिन आपने काफी सुना होगा, ब्लड रिपोर्ट्स में सबके आता ही रहता है, इसकी रिपोर्ट जरूर मिलेगी आपको। तो ये जुड़ा है वो लाल रक्त कणिकाओं से। ओके, तो लाल रक्त कणिकाएं शरीर में क्या करती है? ये ऑक्सीजन को हमारे सेल में जो कोशिकाएं उन तक पहुंचाती है ब्लड के थ्रू। ओके, इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये होती है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो जर्म से लड़ने के लिए काम आती है। प्लेटलेट होती है, ये होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया लाल रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में चलते हैं। रक्त द्वारा वायु का भित्ति पर लगाए जाने वाला बल कौन सा होता है? तो आपकी रक्त जो वाहिका होती है उसमें कौन सा बल लगता है? ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं उसको। इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ओके, पादप हार्मोन तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन, ये सभी है मानव हार्मोन। ओके, ओनली साइटोकाइनिन, ये आपका हो गया पादप हार्मोन। ओके, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? ये आपका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। मिलता जुलता है, आप इसमें देखेंगे तो आप ऑप्शन से थोड़ा करेंगे, इसमें कार्बन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधातु जो द्रव है कि अधातु, अधातु मीन्स जो धातु नहीं है, तो उसमें आ जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन रहती है। तो आंसर आपका ब्रोमीन। अधातु द्रव कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। यस, कौन सा है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, आयोडीन, आयोडीन चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 11, CO2 को हरित गैस क्यों कहते हैं? इसके ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा ए और सी। ये वायुमंडल से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है और ये वायुमंडल में लंबे समय तक ठहरती है। तो ए और सी इसके दोनों ऑप्शन, मतलब आंसर डी हो जाएगा। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द क्यों हो जाता है? देखिए, ये होगा आपका लैक्टिक अबल। ये कैसे होता है? क्योंकि उस टाइम आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के दौरान। तो एनर्जी ज्यादा हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन तो उतना ही हमारी बॉडी में इतना तेज नहीं वो करेगा, तो अंदर हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, तो फिर उसी से हमारे दर्द होता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा आंसर भी। आगे चलते हैं।
वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ते आए हो। इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रख जाता है तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसका आकार है वो एक वस्तु है उसके समान ही रहता है, तो आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? दबी हुई रोशनी, यस, ऑप्शन दीज आर ओके। तो दबी हुई रोशनी हमें कोयले से मिलती है, तो इसको हम दबी हुई रोशनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो ये क्वेश्चन भी इजी है, आप देखते आए हैं, कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अब आगे चलते हैं, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर होगा चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली? तो इसका आंसर सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी, तो सरस्वती इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत आंदोलन के दौरान आमजन को एक जो गीत गाया था, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत नारा भी फेमस है, क्वेश्चन भी फेमस है। तो एक मोहम्मद इकबाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हेनसांग, ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है एसएससी रेलवे में। तो ये हेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसमें देखो, सर्वाधिक क्षमता किसमें होगी? जिसमें पानी ज्यादा देर तक, तो चिकनी मिट्टी होती है, वहां पे ज्यादा देर तक पानी ठहर जाता है। रबी की फसल कब बोई जाती है? ये देखिए, यस, अक्टूबर, ओके, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वक्र बनाती है, ये भी इजी क्वेश्चन है। भरतनाट्यम भी मराठी में नहीं, ये रासलीला में है। कौन सा अनुच्छेद प्रवर्तन करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो ये आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 15 हो गया था, एक मूवी भी आई थी, यस, ध्यान करो। आगे चलते हैं 25 नंबर पे, निम्न में से कौन से नेता ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया? तो उद्देश्य प्रस्ताव, यस, जवाहरलाल नेहरू, ओके, इसका आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे संविधान सभा में। आगे चलते हैं, मुद्रास्फीति के दौरान करों की दरों में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के टाइम क्या होता है? करों में वृद्धि होती है, ओके, वस्तु बढ़ती है तो करों में भी वृद्धि हो जाती है। 27 में हम चलेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये भी इजी क्वेश्चन है, ये बेंगलोर में स्थित है। आंसर हो गया सी। आगे, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज हर बार एक पॉइंट कैसे बढ़ा देते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको नहीं पता है तो इसका आंसर होगा ए, कंट्रोल और स्क्वायर, ये बटन है, इसको दबा के आप कर सकते हैं, पॉइंट से बढ़ा सकते हैं फॉन्ट की साइज को। क्वेश्चन नंबर 29, स्क्रीन की बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? ये आपके मोबाइल और लैपटॉप पे आप जो देखते हैं, तो क्या होता है स्क्रीन की बैकग्राउंड को, क्या कहा जाता है? यस, डेस्कटॉप, उसको डेस्कटॉप पे हम सारे डॉक्यूमेंट सेव कर देते हैं। आगे चलते हैं 30वें नंबर पे, किस राज्य में रेल की उत्पादन इकाइयां है? तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, किसी न किसी में कोई न कोई है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में। मैंने कल के वीडियो में सब दिया था कि रेलवे की इकाई कौन कौन सी कहां पे है, ये ऑलरेडी है, आप मेरे पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30, 2023 विश्व कप हॉकी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करंट के क्वेश्चनों में है,
तो इसकी मेजबानी कर रहा है भारत, और भारत में ये कहाँ पे, उड़ीसा में होगा। और ध्यान रखो, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विश्व कप 2023 होगा। आगे बढ़ती, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान क्या हुई थी? ये तो सब जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है आपका वुहान शहर में। यस, आगे क्वेश्चन चलते हैं। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका हो जाए पैंथर, जगुआर, जोन नहीं, ऑपरेशन कोबरा है। यस, ये बिहार का। यस, किस राज्य की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की? मोबाइल वाटर टेस्टिंग मीन्स वाटर को कहीं भी टेस्ट कर सकता है, वो जगह जगह घूमती रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा की सरकार ने प्रोवाइड किया है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के संबंध में किस रुपये का सिक्का जारी किया है? कौन सा सिक्का जारी किया? तो ये सिक्का होगा 100 रुपये वाला। 100 रुपये का सिक्का जारी किया है विजय राजे सिंधिया के उसमें। क्वेश्चन नंबर 36, पॉल एंड बिलग्रो एंड रॉबर्ट बीको किस क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? यस, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, भौतिक। आंसर होगा अर्थशास्त्र। ये आगे चलते हैं। ध्यान रख लेना थोड़े, ये आपको पढ़ने हैं। जो भी नोबेल पुरस्कार मिले ये सारे आपको याद रहने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट देने की, मतलब अगर वो बैटरी से चलने वाले कोई वाहन खरीदते तो रोड टैक्स नहीं लिया जाता। अभी रोड टैक्स सभी से लिया जाता है वाहनों में। तो किस राज्य ने? दिल्ली ने ये शुरू किया है कि भी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदोगे तो आपको बैटरी से जो चलते हैं तो आपको रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। आगे चलते हैं। नील गगन के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है। तो ये हो जाएगा 7 सितंबर में। ये 7 सितंबर को मनाया जाएगा। आगे से वो मनाया गया और आगे से भी मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न इलाकों में निर्मित हो रहे उत्पादों के बीच उचित बाजार उपलब्ध कराने में किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ग्रामीण इलाकों को डायरेक्ट बाजार से वो जोड़ने के लिए कौन से पोर्टल की सुविधा प्रदान की है? सृजन, स्वदेश, सक्षम, समृद्ध। ये इसका आंसर होगा स्वदेश बाजार। लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर खींची गई क्रिएटर की तस्वीर का नाम इसरो ने किस वैज्ञानिक के नाम रखा? यस, क्रिएटर, ध्यान रखना इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं। क्रिएटर की तस्वीरें विक्रम साराभाई इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड, मैं फिर आपको अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मैं कोशिका के बारे में आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यू देने वाला हूं। तो वो वीडियो जरूर देखना, भूलना मत। मैं आज ही पोस्ट करूंगा, आप देख सकते हैं। और एक बात और बोलनी थी भाई, सब्सक्राइब थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे ऊपर भी, ठीक है? आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी डेली, और दिन में 2-4 बार मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय। हमारा अगला वीडियो कोशिका के ऊपर होगा, वो आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। थैंक यू।